वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। नया सिविलियन आइन मुतारिफ कराने का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ऐलान। कहा, दुनिया की 10 बड़ी मईशियतों में जल्द शामिल होगा तुर्किया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में आई शिद्दत। यूक्रेन ने किया दावा, रूस के जरिए छीनी गई 3 किलोमीटर की जमीन वापस ले ली है। अमेरिका के शहर ओहायो में फायरिंग का एक और वाकया। बाप ने ही अपने 3 मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया। गुजरात में तूफान बिपरजॉय ने मचाया कहर। बड़े पैमाने पर हुआ माली नुकसान। अब राजस्थान की तरफ बढ़े तूफान के पेश नजर 5 डिस्ट्रिक्ट में जारी किया गया रेड अलर्ट। दारुल उलूम देवबंद में इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर आ रही खबरें बेबुनियाद। मौलाना अरशद मदनी ने मीडिया से बात करते हुए दी वजाहत। और हिंदुत्ववादी तंजीम हिंदू धर्म सेना का मुतनाज़ और शर्मंगेज ऑफर। कहा, हिंदू नौजवान अगर मुस्लिम लड़कियों को भगा कर लाते हैं और शादी करते हैं तो 11,000 नगद इनाम दिया जाएगा। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक नया सिविलियन आइन मुतारिफ कराने का ऐलान किया है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि तमाम तबकात इसे कबूल करेंगे। तुर्क मीडिया के मुताबिक सदर एर्दोगान ने अनकरा में 8 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली काबिनी मीटिंग के बाद कहा कि हम तुर्की में एक सिविलियन आइन लाने के लिए मिलकर काम करेंगे। मुल्क का हदफ दुनिया की 10 बड़ी मईशतों में शामिल होना है। तुर्क सदर ने सदारती निज़ाम को सराहते हुए कहा कि हमारी कौम ने 14 मई और 28 मई को होने वाले इंतखाबात में पुराने निज़ाम की तरफ वापसी की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया और पार्लिमानी निज़ाम पर बातचीत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी है। रूसी फौज यूक्रेन की जमीनों पर मजीद कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जबकि यूक्रेनी फोर्सेस मगरब की फौजी मदद से अपनी छीनी गई जमीनों को दोबारा हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है। यूक्रेन के नायब वजीर दिफा गाना मलियार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक की कि यूक्रेन की फौज खास तौर पर मुल्क के जुनूब में रूसी अफवाज की सख्त मज़ाहमत के बावजूद महाज पर पेशकदमी कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेनी अफवाज ने पिछले 10 दिनों के दौरान बाखमूद के इलाके में 3 किलोमीटर से ज्यादा पेशकदमी की है। रूस के सफीर एगोर मोरगोलोव ने कहा कि रूस ने मगरबी ममालिक के गैर मामूली दबाव का मुकाबला किया है और अब वो दोस्त ममालिक के साथ तवीलुल मुद्दती मंसूबे पर काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मगरब की जानिब से उन पर गैर मामूली पाबंदियों के जरिए दबाव डाला जा रहा है, जिसका मकसद मुल्क की मईशत को कमज़ोर करना, कौमी करेंसी के इस्तेहकाम और मुल्क में मियार ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि रूस को नुकसान पहुंचाने वाले बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं और मुल्क की मईशत बतदरीज तरक्की की राह पर गामज़न है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि सूडान में सूरत हाल इंसानी अलमिया में तब्दील हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी अमूर और इमरजेंसी रिलीफ के कोऑर्डिनेटर मार्टिन ग्रिफ्थिस ने अपने बयान में कहा कि जैसे ही तीसरे महीने में बहरान सूडान में दाखिल हुआ है, मुल्क भर में इंसानी सूरत हाल बिगड़ती रही। उन्होंने कहा कि तकरीबन 1 करोड़ 7 लाख अफराद मुकामी तौर पर बेघर हुए हैं, जबकि 5 लाख अफराद के करीब सूडान के बाहर उन्होंने पनाह ली है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के सरबराह ने कहा कि सूडान में हालिया बदअमनी के दौरान अब तक हज़ारों अफराद हलाक हो गए हैं।
आज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान नए मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। उनका कहना था कि हम पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत के हजम में इजाफे के ख्वाहां हैं। Говорит по-русски красиво. О, хорошо. Но я лучше. Я не понимаю. Because I graduated later. 10 years later. Я уже старик, видите? Я уже старик. Я говорю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अमेरिका समेत दिगर आलमी ताकतों को फिर एक मरतबा नॉर्थ कोरिया ने चैलेंज दिया है। नॉर्थ कोरिया ने बहर जापान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है। साउथ कोरियाई फौज के मुताबिक ये टेस्ट मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे किया गया, जिसकी तस्दीक जापानी कोस्ट गार्ड्स ने भी की है। जापानी उमूर दिफा ने इस टेस्ट से मुतालिक एक मीटिंग तलब की, जिसमें बताया गया कि दागा गया मिसाइल जापान के इक़्तिसादी इलाके से बाहर गिरा है, जिसकी वजह से खित्ते में बहरी व फ़िज़ाई आमदोरफ्त में खलल पड़ सकता है। अमेरिका में एक और फायरिंग के वाक़े में मासूमों की जान चली गई है। ज़राए के मुताबिक इस वाक़े में हलाक होने वाले तीनों बच्चों की उम्र बिलतरतीब 3, 4 और 7 साल थी और वो भाई भाई थे। फायरिंग का ये वाक़या रियासत ओहायो के इलाके क्लेयरमोंट में जुमेरात की शाम मकामी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे रोनुमा हुआ। क्लेयरमोंट काउंटी शेरिफ के दफ्तर के मुताबिक तीनों बच्चे जाए वक़्वा पर ही दम तोड़ गए। इत्तलात के मुताबिक मुबैना कातिल मकतूलीन का बाप है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुबैना कातिल का नाम चार्ल्स डोरमैन है और उसकी उम्र 32 साल है। पुलिस इससे तफ्तीश कर रही है। पुलिस जब जाए वक़्वा पर पहुंची तो घर के बाहर एक 34 साल खातून भी मौजूद थी, जिसके हाथ में गोली लगी थी। बताया गया है कि इस खातून ने पुलिस को फ़ोन करके वाक़े की इत्तला दी। कनाडा के सूबे मैनिटोबा में ट्रैफिक हादसे में 15 अफराद हलाक हो गए। कनाडा के नशरियाती इदारे CTV न्यूज़ के मुताबिक मैनिटोबा के इलाके कारबेरी से गुजरने वाले शाहराह पर एक ट्रक और एक वैन का तसादुम हुआ। हादसे में इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 15 अफराद हलाक हो गए। जाए वक़्वा पर जाने वाली तिब्बी टीमों ने मदाखलत की और ज़ख्मियों को इलाज के अस्पतालों में ज़ेर इलाज ले लिया। बताया गया है कि हादसे में मुलव्विस वैन माजूर बुजुर्ग या कम नकल व हरकत वाले अफराद के लिए इस्तेमाल की जाती है। उधर कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने इस हादसे पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए इसे मुल्की तारीख के बदतरीन हादसात में से एक करार दिया है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। गुजरात के अलग अलग मकामात पर तूफ़ान बिपरजॉय ने तबाही मचाई और अब ये राजस्थान की तरफ बढ़ गया है। गुजरात में साइक्लोन बिपरजॉय की वजह से आई तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिश ने जहां सड़कें और दरख्त उखाड़ फेंके तो कई मकामात पर बिजली की सप्लाई कट हो गई है। गुजरात के कच्छ, मांडवी, भावनगर व दीगर इलाकों में बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। इसके अलावा भावनगर में तेज बहते नाले में फंसी अपनी बकरियों को बचाते बचाते एक शख्स और उसके बेटे की मौत की खबर सामने आई है। उधर राजस्थान में ये तूफान पहुंच रहा है, जिसे देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है।
दारुल देवबंद में इंग्लिश लैंग्वेज से दूरी बनाए रखने की बातें और खबरें बेबुनियाद हैं और उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ दारुल देवबंद को बदनाम करने की कोशिश है, ये कहना है मौलाना अरशद मदनी का। इस बारे में उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। हम तो खुद दारुल में हमारे यहाँ अंग्रेज़ी का शोबा है, जो तलबा फारिग हो जाते हैं हम उनको उसके अंदर दाखिल करते हैं। कंप्यूटर का शोबा है, ज़ाहिर है कि कंप्यूटर भी आम तरीके पर अंग्रेज़ी ही में चलता है। हमें इससे कोई, हमारा जो कोर्स है, निसाब तालीम है, जो किताबें हैं, वो हमें इसकी इजाज़त नहीं देती कि हम उनके साथ किसी दूसरी चीज़ को पढ़ें। इसलिए कि हम 6 घंटे पढ़ाते हैं, जो हमने पढ़ाया है अगर उसको तालिब इल्म मगरिब के बाद या और इशा के बाद नहीं देखेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए हमने ये कहा कि आप पढ़ने के बाद चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और एडवोकेट बने, जो आपका जी चाहे बने, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए आप जो हम पढ़ाते हैं उसकी तरफ तवज्जो न दे करके कुछ और पढ़ें। दारुल उलूम इसकी इजाज़त नहीं देता है। इसीलिए जो हमने अंग्रेज़ी का शोबा तय किया था, वो हमने ये तय किया था कि हमारे कोर्स को शुरू करने से पहले हम उसको 5 साल देंगे इसके लिए कि वो हिफ्ज़ कुरान करते करते, और बाद में जो हमारा 5 साल का कोर्स है जिसमें हम अंग्रेज़ी, हिंदी, जोग्राफिया वगैरह पढ़ाते हैं, उसके अंदर हम उसको 10वीं पास करा देंगे। जिस दिन से अरबी तालीम शुरू होगी हम कोई चीज़ नहीं पढ़ाते। अब ये लोग आ गए हैं, दूसरे लोग, उन्होंने यहाँ सेंटर कायम कर दिए गए हैं, वो तलबा से फ़ीस भी लेते हैं और पढ़ाते हैं। नतीजा उसका ये होगा कि तालिब इल्म हमारी तालीम को नहीं पढ़ेगा, उनकी तरफ तवज्जो करेगा। जो मगरिब के बाद और इशा के बाद का वक्त है वो उसके अंदर लगाएगा, तो हमारे मदरसे की तालीम तो दूसरे दर्जे की हो जाएगी। पढ़ने के बाद जो जी चाहे करो, हमारे यहाँ दाखिला ले लो, हम तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे, या तुम किसी स्कूल में जाकर के दाखिला लो, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए हमारा जो कोर्स है वो इतना टफ है कि उसके साथ किसी दूसरे कोर्स को नहीं अदा किया जा पढ़ा जा सकता। भाई इतनी ही बात है हमारी इससे। इस तरह से मीडिया है नहीं, नया फरमान हमारा हमेशा यही फरमान है। दारुल उलूम का ये कानून है कि दारुल उलूम के कोर्स के साथ कोई दूसरी तालीम नहीं हो पाएगी, उसको कबूल नहीं किया जा सकता, वरना तो ये कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। लॉ कमीशन ने एक मरतबा फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर लोगों और तस्लीम शुदा मजहबी तंजीमों से तजावीज़ मांगी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हुए इस फैसले पर सियासत तेज हो गई है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव यानी KCR ने कल इस मामले को लेकर मोदी हुकूमत पर सियासत में मजहबी लोगों को शामिल करने का इल्ज़ाम लगाया। KCR ने यूसीसी से जुड़े सवाल पर कहा कि मोदी सरकार सियासत में कहां से मजहबी गुरुओं को ला रहे हैं। KCR ने कहा कि मजहबी गुरुओं को मठ चलाने चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। वो यानी बरसर इख्तिदार बीजेपी इसमें दरअंदाजी करके हंगामा कर रहे हैं। मणिपुर में जारी तशद्दुद के मुद्दे पर करीब 500 समाजी व सियासी दानिश्वरों ने PM मोदी को लेटर लिखकर इस मामले पर अपनी खामोशी तोड़ने और अमन व अमान कायम करने के लिए ठोस पहल करने का मुतालबा किया है। लेटर में उन्होंने PM मोदी से मुतालबा करते हुए कहा कि PM को मणिपुर की इस सूरत हाल पर खामोशी तोड़ते हुए उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये भी कहा गया कि तशद्दुद को फौरी रोका जाए, क्योंकि इस वजह से लोगों की जिंदगी, जान व माल का नुकसान हो रहा है, लोगों के दरमियान दहशत फैल रही है। छत्तीसगढ़ के CM ने मीडिया से बात करते हुए नेहरू म्यूजियम का नाम बदलने पर कहा कि बीजेपी के लोगों के जिस्म गांधी नेहरू का नाम सुनते ही करंट दौड़ने लगता है। लो भला कर लो बात। अभी जितने भी आप यूनिवर्सिटी बस्तर किसके नाम से, महेंद्र कर्मा जी के नाम से, शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से। रायगढ़ यूनिवर्सिटी किसके नाम से, शहीद नंद कुमार पटेल के नाम से। सांकरा में भी हमने खोला महात्मा गांधी के नाम से 85 वर्षगांठ के अवसर पर। मेडिकल कॉलेज किसके नाम से, सरगुजा, वहाँ जो राजमाता थी उसके नाम से। यहाँ बिसाऊ दास महंत जी के नाम से कोरबा में। कितने नाम गिनाऊं मैं, एक नाम कहीं आ गया
तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे शरीर में, उनके नेताओं के शरीर में पूरा पता नहीं आग फूक जाता है। उसके नाम लेते ही सबका एंटीना सक्रिय हो जाता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है और यहाँ की पुलिस की जानिब से बजरंग दल के कारकुनों को बुरी तरह पीटने का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। एमपी के शहर इंदौर का ये वाकया बताया जा रहा है। जराये के मुताबिक इंदौर के पलासिया पुलिस स्टेशन में एक बजरंग दल कारकुन पर FIR दर्ज हुई, जिसके खिलाफ बजरंग दल के कारकुनों ने हंगामा खड़ा करते हुए एहतजाज किया, नारे लगाए और चौराहा जाम कर दिया। उन्हें नहीं मानने पर आखिरकार पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया और बजरंग दल कारकुनों की जमकर पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले की तहकीकात की जा रही है। बना लिया बना लिया चलो ये पिन निकालो यार, पिन। हिंदुत्ववादी तंजीम हिंदू धर्म सेना की जानिब से हिंदू नौजवानों को खुला ऑफर दिया जा रहा है कि अगर वो मुस्लिम लड़कियों को भगा कर ले आए और शादी कर लें तो उन्हें नगद इनाम दिया जाएगा। उनके इस बयान पर लोगों ने सवाल किया है कि मुगल बादशाहों की तस्वीरें सिर्फ स्टेटस पर लगाने से अक़लियती नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन एक हिंदू तंजीम के लीडर की जानिब से मुस्लिम बेटियों को लेकर दिए गए ऐसे बयानात पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। हमको सिर्फ अपनी हिंदू बेटियों को बचाना है और मुस्लिम बेटियों को लेके आना है अपने यहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग हिंदू नौजवानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनको नगद 11 इनाम, हमने 11,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। जो भी हिंदू नौजवान मुस्लिम लड़की को भगा कर लाएगा, उसके साथ शादी करेगा, उसको हिंदू धर्म सेना के द्वारा नगद 11,000 की राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। हम लोग का आह्वान है कि हिंदू बेटियों को बचाओ और मुस्लिम बेटियों को लेके आओ। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। नया सिविलियन आइन मुतारिफ कराने का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ऐलान, कहा दुनिया की 10 बड़ी मईशियतों में जल्द शामिल होगा तुर्किया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में आई शिद्दत, यूक्रेन ने किया दावा रूस के जरिए छीनी गई 3 किलोमीटर की जमीन वापस ले ली है। अमेरिका के शहर ओहायो में फायरिंग का एक और वाकया, बाप ने ही अपने 3 मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया। गुजरात में तूफान बिपरजॉय ने मचाया कहर, बड़े पैमाने पर हुआ माली नुकसान। अब राजस्थान की तरफ बढ़े तूफान के पेश नजर 5 डिस्ट्रिक्ट में जारी किया गया रेड अलर्ट। दारुल उलूम देवबंद में इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर आ रही खबरें बेबुनियाद, मौलाना अरशद मदनी ने मीडिया से बात करते हुए दी वजाहत।
और हिंदुत्ववादी तंजीम हिंदू धर्म सेना का मुतनाज़ और शर्मंगेज ऑफर। कहा, हिंदू नौजवान अगर मुस्लिम लड़कियों को भगा कर लाते हैं और शादी करते हैं तो 11,000 नगद इनाम दिया जाएगा। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक ये अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।